आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक तरफ भारत सरकार पड़ोसी देश नेपाल को 80,000 टन रासायनिक खाद उपलब्ध कराने जा रही है ताकि वहां धान की खेती प्रभावित ना हो, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में किसान खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को टोकन सिस्टम के जरिए खाद देने की तैयारी है। 5 एकड़ तक के किसानों को 3 चरणों में खाद दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं यूरिया और डीएपी की मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है। विपक्ष इसे किसानों के साथ अन्याय बता रहा है, जबकि किसान संगठन दावा कर रहे हैं कि यदि पर्याप्त खाद उपलब्ध है तो फिर लिमिट लगाने की जरूरत क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कमल घोष। वहीं अब नेपाल को खाद देने और अपने ही किसानों को सीमित मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के बीच उठ रहे सवाल अब सियासी मुद्दा बनते जा रहे हैं। आखिर सरकार की मजबूरी क्या है? क्या वास्तव में वैश्विक संकट के कारण खाद की कमी है या फिर वितरण व्यवस्था में कई खामी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच कृषि सहयोग के तहत नेपाल सरकार ने भारत से 80,000 टन रासायनिक खाद खरीदने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत 60,000 टन यूरिया और 20,000 टन डीएपी नेपाल को उपलब्ध कराया जाएगा। नेपाल सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण वहां खाद का संकट पैदा हो गया है। धान की रोपाई का समय नजदीक होने से नेपाल ने भारत से आपातकालीन खरीदी का निर्णय किया। भारत और नेपाल के बीच ये खरीद वर्ष 2022 में हुए सरकारी यानी G2G समझौते के तहत की जा रही है। लेकिन जैसे ही नेपाल को खाद देने की खबर सामने आई, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में किसानों के बीच नई बहस शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। धान उत्पादन के लिए देश भर में पहचान रखने वाले इस राज्य में लाखों किसान खाद और बीज की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इसी बीच सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण को लेकर नई व्यवस्था सामने आई। जानकारी के मुताबिक किसानों को टोकन के आधार पर खाद दिया जाएगा। 5 एकड़ तक के किसानों को 3 अलग अलग टोकन के जरिए खाद देने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार नहीं बल्कि निर्धारित अनुपात में उर्वरक दिए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि किसानों को लगभग 80% यूरिया और 7% डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे खाद का समान वितरण सुनिश्चित होगा और जमाखोरी या कालाबाजारी जैसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन किसानों और विपक्ष का कहना है कि इससे खेती की जरूरतें पूरी नहीं होगी। विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि भारत नेपाल को बड़ी मात्रा में खाद उपलब्ध करवा सकता है तो फिर अपने किसानों के लिए किसी प्रकार की सीमा क्यों तय की जा रही है। उनका कहना है कि खाद वितरण पर लगाई गई लिमिट तत्काल हटाई जानी चाहिए। विपक्ष की मांग है कि किसानों को उनकी वास्तविक जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाए या फिर कम से कम पिछले साल जितनी मात्रा में खाद मिली थी उतनी मात्रा सुनिश्चित की जाए। विपक्ष का आरोप है कि खाद संकट का बहाना नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से हर खरीफ सीजन में किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ता है। उनका दावा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद से खाद संकट की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है और हर बार वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जाती है। किसान संगठनों का भी मानना है कि यदि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है तो फिर टोकन और लिमिट जैसी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसानों का कहना है कि खेती किसानी तय फार्मूले से नहीं चलती। अलग अलग जमीन, फसल और क्षेत्र के अनुसार खाद की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। ऐसे में एक समान सीमा तय करने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई किसान नेताओं का कहना है कि नैनो यूरिया को रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर इसके परिणाम उपेक्षित नहीं मिले हैं। उनका कहना है कि जब तक वैज्ञानिक स्तर पर पूरी तरह प्रमाणित विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक किसानों को पारंपरिक खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ सरकार की उर्वरक वितरण की जो नीति है वह किसानों के लिए आपदा बन गई है। एक तरफ केंद्र सरकार की जो उर्वरक के अतिरिक्त सचिव हैं वो कह रहे हैं कि खरीफ सत्र के लिए देश में पर्याप्त उर्वरक है, और दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ में किसानों को उर्वरक देने के लिए एक अनुपात तय कर दिया गया है जिसमें प्रति एकड़ 80% यूरिया और 60% DAP किसानों को दिया जाएगा। इसमें 1 एकड़ और 2 एकड़ के जो किसान हैं उन किसानों को 1 बोरा ही DAP दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो 1 एकड़ से कम किसान हैं, जिनके पास जमीन 1 एकड़ से कम है, उन किसानों को अभी तक DAP नहीं दिया जा रहा है। तो एक सवाल यह है कि क्या 1 एकड़ से कम जमीन वाले जो किसान हैं वो किसान नहीं हैं? तो संकट क्यों पैदा किया जा रहा है किसानों के लिए? क्या सरकार ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ में उत्पादन कम हो और उत्पादन कम होने की वजह से उसको समर्थन मूल्य के कम दाम धान खरीदना पड़ेगा और 31 रुपये जो देना पड़ रहा है वो 31 रुपये किसानों को ना देना हो? क्या इसके लिए उत्पादन को कम करने के लिए साजिश रची जा रही है छत्तीसगढ़ में? क्योंकि उर्वरक का जो अतिरिक्त सचिव है वो कह रहे हैं दिल्ली से कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है। तो जो बनावटी कमी क्यों पैदा किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? अगर इस तरह हालात रहे तो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो अपनी खेती करने के लिए वो सड़क पर उतरेंगे, वो खाद के लिए सड़क पर उतरेंगे। खाद संकट की चर्चा के बीच अब जैविक खेती का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। किसान संगठनों का कहना है कि देश को धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करनी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक जैविक खाद न केवल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं बल्कि खेती की लागत भी कम करती है। लेकिन जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुधन संरक्षण बेहद जरूरी माना जाता है। किसान नेताओं का आरोप है कि एक तरफ सरकार जैविक खेती की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ गौवंश संरक्षण को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि गांव में पर्याप्त संख्या में गौवंश उपलब्ध हो और गोबर आधारित खाद उत्पाद को बढ़ावा मिले तो रासायनिक खाद पर निर्भरता काफी हद तक कम की जा सकती है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में खाद की उपलब्धता केवल राज्य या देश का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर का मुद्दा बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सीधा असर उर्वरक बाजार पर पड़ा है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, परिवहन लागत और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कई देशों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि खाद वितरण की मजबूत व्यवस्था और समय पर भंडारण से किसानों की परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी चुनौती केवल उत्पाद की नहीं बल्कि प्रबंधन की भी है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। राज्य के लाखों किसान खरीफ सीजन पर निर्भर हैं और खाद की समय पर उपलब्धता उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में यदि किसानों को खाद के लिए समितियों के चक्कर लगाने पड़े या जरूरत से कम मात्रा मिले तो इसका असर सीधे उत्पादन पर पड़ सकता है। उत्पादन घटने की स्थिति में किसानों की आय प्रभावित होगी और खेती की लागत बढ़ने का खतरा भी रहेगा। यही वजह है कि खाद का मुद्दा अब केवल कृषि तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये आर्थिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। नेपाल को 80,000 टन खाद देने का फैसला भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या देश के किसानों की जरूरतें पूरी तरह सुरक्षित है? छत्तीसगढ़ में टोकन सिस्टम, खाद वितरण पर लिमिट और किसानों की बढ़ती चिंताओं ने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों को आश्वस्त करने और समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाती है, क्योंकि खेती की सफलता केवल बारिश पर नहीं बल्कि समय पर मिलने वाले उर्वरकों पर भी निर्भर करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।